एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा। मेरे साथ केसी त्यागी जी भी जुड़ गए हैं, जेडीयू में अब उनकी हैसियत जो है राजनीतिक सलाहकार की है, अगर मैं गलत नहीं हूं, नीतीश कुमार और जेडीयू के। त्यागी जी, आपका स्वागत है। आपके नेता रहे कर्पूरी ठाकुर, कैसे याद करेंगे कर्पूरी ठाकुर जी को, और प्रधानमंत्री के इस कदम ने आप निशब्द कर दिया सर आपके गठबंधन को, महागठबंधन को। देखिए, आप तो चौरसिया जी हर चीज में पॉलिटिक्स ढूंढते हो। ना तो ये एनडीए की जीत है, न ये इंडिया की हार है। ये देश के गरीब गुरबा लोगों के लिए जो एक आदमी इतने लंबे समय तक लड़ा, ये उसका मान है, प्रसन्नता है कि मोदी सरकार ने उसको स्वीकार किया, इसमें दो राय नहीं। और वंचित समाज के लिए जब उनको गालियां पड़ती थी, अंबेडकर के बाद अगर किसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा लोगों ने गाली देने का काम किया, वो 1978 में जब उन्होंने आरक्षण लागू किया था, मुंगेरी लाल का जो वो था आरक्षण का स्वरूप उन्होंने स्वीकार किया था, जनता पार्टी टूट गई थी, उनको हटा दिया गया था। तो आज उनका जो विचार है, उनका जो गरीब गुरबा लोगों के लिए, पिछड़े अति पिछड़ों के लिए। और चौरसिया जी एक चीज और, ये जो महिला आरक्षण है सबसे पहले 1978 में बिहार विधानसभा में पास हुआ था। ऊंची जातियों में जो गरीब लोग हैं उनको भी 3% का आरक्षण मिलना चाहिए, ये भी कर्पूरी ठाकुर ने तय किया था। उनके सामाजिक न्याय में किसी के लिए घृणा नहीं थी, आक्रोश नहीं था, गुस्सा नहीं था, समन्वय था, समता थी, सद्भाव था। और आज हम गदगद हैं, मुझे उनके नेतृत्व में काम करने का लंबा मौका मिला। मैं उनके दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष था और 20-30 साल उनके साथ कदम से कदम मिला के चला। ये देश के गरीब गुरबा लोगों का इससे बड़ा सम्मान और हो सकता। त्यागी जी, तो इसके लिए प्रधानमंत्री बधाई के पात्र है ना? मैं कह चुका, आरती तो हमें उतार नहीं सकता, मैं तो उनके गठबंधन में हूं नहीं, ना उनकी पार्टी में हूं। मैं कह चुका हूं, ये अच्छा काम उनके जरिए हुआ है, हम इसका समर्थन करते हैं। ठीक है, आप समर्थन करते हैं। अब देखिए त्यागी जी, आप तो मेरे अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, आप तो जानते हैं भारत में हर चीज में राजनीति आती है, तो इसमें भी आएगी। क्यों भाई, कर्पूरी ठाकुर को आज क्यों याद किया गया उनकी जन्म जयंती पर, और ऐसे वक्त क्यों याद किया गया जब आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जब आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, जब आप जातिगत समानता की बात कर रहे हैं, जब आप लैंगिक समानता की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में कर्पूरी ठाकुर को सम्मान दे देना, ये बिहार की राजनीति में एनडीए के लिए कितना फायदा पहुंचाएगा, आपको क्या लगता है? ठीक है, सीधे अजय आलोक जी के पास चलता हूं। अजय आलोक जी, वो कह रहे हैं कि इसमें राजनीति मत ढूंढिए, बहुत अच्छा फैसला किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी को कि उन्होंने प्रधानमंत्री और भारत सरकार की तारीफ की कि अच्छा फैसला हुआ है। और हम भी ये मानते हैं कि इसमें राजनीति ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल, मैंने जैसे पहले कहा कि राजनीति में गरीबों को ढूंढना अगर पहले किसी ने किया 70 के दशकों में, तो वो कर्पूरी जी ने किया। मोदी जी ने न सिर्फ गरीबों को ढूंढा बल्कि गरीबों को गरीबी से निकालने का भी काम कर रहे हैं। 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से निकाल चुके हैं और विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है वो कर्पूरी के मानचित्रों पर चल के ही होगा। और इसके लिए फिर से प्रधानमंत्री बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जब अजय आलोक जी, आपने भी युवा अवस्था में काफी कुछ सुना होगा कर्पूरी ठाकुर के बारे में, तो कुछ ऐसी बातें सुनाइए जो आप जब आप राजनीतिक छात्र की तरह, जब आप एक छात्र थे बिहार के अंदर जो है वो देख रहे थे, बिहार की राजनीति को बदलते हुए देख रहे थे, तब जननायक कर्पूरी ठाकुर को आप लोग कैसे याद करते थे? देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर के व्यक्तिगत चिकित्सक मेरे पिताजी खुद थे। उनके मृत्यु के पूर्व भी मेरे पिताजी का लगातार आना जाना होता था। जब उनकी सेहत ठीक नहीं होती तब मैं आपको बता देता हूँ कि इसी लोक दल के कोई नेता उनसे शायद ही कोई मिलने आता था। एक आध 2-3 लोग गए तो गए। तो एक बार सरकार जाने के बाद शराबबंदी इन्होंने बिहार में सबसे पहले लागू की। उसके बाद ये कर्पूरी एनेक्शन 1 और एनेक्शन 2 का फॉर्मूला मंडल कमीशन में इन्होंने लगाया, जिससे लागू किया गया बिहार में। नीतीश कुमार इसीलिए लालू यादव से अलग हुए थे। और तब तक ये हमें सबको पता है, जो बिहार के लोगों को पता है, जो भी समाजवादी राजनीति में दखल रखते थे, थोड़ा इंटरेस्ट रखते थे, कि कर्पूरी ठाकुर को जीवन के अंतिम 6-7 वर्षों में मुख्यमंत्री काल के दौरान और उसके बाद भी इन लोगों से काफी अपशब्द सुनने को मिले थे। इसका कारण अजय जी ये भी समझाइए थोड़ा, क्या राजनीति थी? एक तो बिहार की दलीय जातीय व्यवस्था के हिसाब से कर्पूरी ठाकुर जी जिस समाज से आते थे उसकी संख्या नगण्य थी।
लेकिन इनके राजनीतिक अनुभव को देखते हुए और प्लस इनकी विचारधारा को देखते हुए तब जयप्रकाश नारायण जी की सहमति से इन्हें मुख्यमंत्री बनाया, जो बहुत लोगों को उस वक्त पछता नहीं था। और फिर जब जनसंघ इसका मर्जर हो गया था बिहार की जनता दल में, जब जनसंघ अलग हुई वो पार्टी टूटी, तो कर्पूरी ठाकुर जी स्वतः हट गए, जिसका इन लोगों ने बहुत स्वागत भी किया था। लेकिन तब भी जब विपक्ष की राजनीति में कांग्रेस की राजनीति परवान पे थी तो इन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। तो उसके कारण लोगों की व्यक्तिगत आकांक्षाएं और इच्छा बहुत होती है राजनीति में, और समाजवादियों की व्यक्तिगत आकांक्षाएं और इच्छाएं आज भी कितनी है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आजकल तो समाजवादी वैसे परिवारवादी बन गए हैं। ठीक है, तो ये कर्पूरी ठाकुर के विचारों का सम्मान है, ये कहना है केसी त्यागी का। देश के गरीबों का सबसे बड़ा सम्मान है, ये भी कहना है केसी त्यागी जी का। उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी के जरिए ये अच्छा काम हुआ है, ये देश के मसीहा का मान है, ये केसी त्यागी जी ने कहा है। अब ये फैसला बिहार की राजनीति को मतलब 360 डिग्री बदल देगा, इतना मैं आपको बता दूं। कर्पूरी ठाकुर का स्पंदन बिहार की राजनीतिक रगों में आज भी होता है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं है। लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, रविशंकर प्रसाद हो। ठीक है, संजय मयूख जी वरिष्ठ नेता बीजेपी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, कर्पूरी ठाकुर को उनके 100वें जन्मदिन के पहले ये भारत रत्न का सम्मान देना कितना महत्वपूर्ण, और क्या बताना चाहेंगे कर्पूरी ठाकुर क्या थे भारत की राजनीति के लिए, गरीबों का असली मसीहा, जननायक? मुझे तो इतना ही याद आ रहा है कि वह क्या जाने पीर पर आए जिसके पांव न फटे बेवाए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से गरीबों के दर्द, गरीबों, वंचितों और शोषितों की आवाज को सम्मान देने का काम किया है, उसमें कहीं न कहीं पूरा देश आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। यह बिहार ही नहीं अपितु देश के लिए सम्मान का विषय है। देश के गरीबों का, वंचितों का, शोषितों का एक बहुत बड़ा सम्मान हुआ है जो लंबे समय से प्रतीक्षारत था। तो इस परिणाम को हम सब सम्मान देते हैं और स्वागत करते हैं इस निर्णय का। जी। जी न्यूज़।